नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल आया है कि क्या अगर हम धूप आराधना और दीप आराधना जो है अलग अलग ना करके एक साथ जन्माष्टमी के दिन करें तो वो किस प्रकार से करें। देखिए, मैंने इस बारे में आप लोगों को पहले भी जो है कई बार कमेंट्स में बताया और कुछ वीडियो में भी जो है वो मैंने इसके ऊपर जो है चर्चा किए हैं। तो धूप आराधना और दीप आराधना अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो देखिए, धूप आराधना के विषय अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे एक से अधिक धुनची जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि धूप कंडी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। एक दक्षिण वाले मेरे एक भाई ने जो है उन्होंने मुझे लिखा कि इसे तो धूपकल या फिर धूप कंडी कहते हैं हमारे इस तरफ। तो हाँ, बिल्कुल, हमारे इस तरफ धुनची कहा जाता है, बनारस आदि उस तरफ जो है इसे धूपची कहा जाता है। तो धुनची जो है वो आपको एक से अधिक लेना है, और जब आप दीप आराधना भी कर रहे हैं तो वहां पर कम से कम आपको 2 लेना है, एक नहीं लेना है। आराधना जब भी हो रहा है तो कम से कम आपको 2 लेना है। आप 3 ले सकते हैं, आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है, पर आपको कम से कम 2 लेना ही है, यानी कि एक से अधिक आपको लेना है। चाहे आप केवल धूप आराधना कर रहे हैं तो उसमें 2 धुनुची लेना होगा, आप जो है केवल दीप आराधना कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 दीपक कम से कम लेना होगा। और धूप दीप आराधना जब आप एक साथ कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको दोनों धुनुची और दोनों दीपक जो है कम से कम लेना होगा। तो आप अगर एक साथ जो है जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के धूप आराधना दीप आराधना एक साथ करना चाहते हैं तो आप जो है पहले एक धुनुची फिर एक धुनुची, यानी कि दोनों धुनुची से आप आरती कर लीजिए। उसके बाद जो है आप घी के दीपक से आरती करिए, उसके बाद तेल के दीपक से आप आरती करिए, यानी कि तिल के तेल के दीपक से आरती करिए। उसके बाद शंख ध्वनि आदि करिए, उसके बाद प्रणिपात करिए। आप चाहे तो चामर व्यजन कर सकते हैं इसके साथ, यानी कि आप अगर चाहे तो आप चामर से भी जो है चामर या पंखे से जो है व्यजन भी आप कर सकते। क्योंकि एक भाई ने मुझे लिखा था कि दादा क्या हम चामर व्यजन या फिर ये कर सकते हैं जब हम आराधना कर रहे हैं। हाँ, तो कर सकते, उसमें समस्या नहीं है। मतलब यहाँ पर मूल रूप से आपको 2 धुनुची और 2 दीपक, यानी कि धूप दीप आराधना अगर एक साथ आप कर रहे हैं तो एक से अधिक धूप और एक से अधिक जो है दीप से जो है आपको आरती करना है। अब अगर जो है आप ये संपूर्ण करने के बाद चामर व्यजन आदि के साथ आरती करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, पर आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ये 2 चीज जो है ना ये ध्यान से लेना ही है। यानी कि केवल जो है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, केवल धूप आराधना कर रहे हैं तो उसमें दोनों धुनुची और कम से कम एक दीपक, यानी कि घी के दीपक लेना होगा। केवल दीपाराधना कर रहे हैं तो उसमें एक घी धुनुची तो एक आपको लेना ही है, उसमें उसके साथ साथ जो है एक घी के दीपक और एक तेल के दीपक जो है वो आपको लेना होगा। कम से कम 2, कम से कम 2। यहाँ पर आप 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप 3 भी ले सकते हैं, यानी कि जैसे कि लिए जाते हैं कि 11 बाती के, एक 9 बाती के, एक 7 बाती के, एक 5 बाती के, एक 3 बाती के, एक इस तरह से जो है ना पंच दीप आराधना किए जाते हैं, यानी कि 5 प्रकार के अलग अलग दीपों से दीप आराधना किए जाते हैं। तो गृहस्थों में तो देखिए सबके पास तो इतने सब कुछ व्यवस्था नहीं होते, पर दोनों पंच दीपक जो है वो व्यवस्था किए ही जा सकते। तो आप में से जो लोग आराधना करना चाहते हैं, दीप आराधना अरात्रिकम करना चाहते हैं, तो उन्हें मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 आपको जो है ना दीपक लेना होगा। और जो लोग धूप आराधना करना चाहते हैं उन्हें कम से कम दोनों धुनुची आपको लेना ही होगा। एक साथ करना चाहते हैं तो आपको दोनों धुनुची और दोनों दीपक से आरती करना होगा। उसके बाद चाहे आप चामर व्यजन करें या फिर केवल शंख ध्वनि करके जो है आप प्रणिपात कर सकते हैं। अब पंच निराजन के विषय में आते हैं। पंच निराजन में जो है आप ठाकुर जी की क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की आप आरती कर रहे हैं तो उसमें आप जो है आप धुनुची धूप से आरती कर लीजिए। उसके बाद घी के पंच दीपक से या सप्त दीपक से जो है आप आरती करिए। उसके बाद जो है जलपूर्ण शंख से आप आरती करिए, कमल के पुष्प जो है उससे आप आरती करिए। उसके बाद चामर व्यजन आदि करते हुए जो है आप शंख ध्वनि के साथ प्रणिपात करिए। यानी कि पंच निराजन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है आप जो है सबसे पहले धुनुची
धूप से आरती करिए, उसके बाद घी के जो पंच दीपक या सप्त दीपक से आरती करिए। जलपूर्ण शंख से, जलपूर्ण शंख जो होता है वो बजाने वाले शंख से आरती नहीं होती है। जलपूर्ण शंख से आपको आरती करना है। उसके बाद कमल के पुष्प से आपको आरती करना है। उसके बाद जो है चामर से आप कर सकते हैं, ताल वृंत की पंखे से कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्माष्टमी की ठाकुर जी की पूजा है तो इसमें आप जो मोर पंख होते हैं उससे अगर आप आरती करते हैं यानी कि व्यजन आरती करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके बाद शंख ध्वनि अवश्य करिए, शंख ध्वनि करते हुए जो है आप पूजन करिए। एक शायद उन्होंने उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझसे एक्चुअली पूछा था कि क्या अगर हम जो है बाल रूप में गोपाल जी के पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हम शंख ध्वनि घंटा ध्वनि कर सकते, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में वो नहीं किए जाते। देखिए, बांके बिहारी मंदिर की सेवा, उनकी भावना जो है वो अलग विषय है। आपको जो है उसे फॉलो करके उस प्रकार से ही आपको करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी एक पद्धति से कर सकते हैं। हाँ, ये विषय क्या होता है कि कुछ घरों में जैसे कि जिनके घर में बाल गोपाल की सेवा होती है तो वो सुबह के समय जो होता है ना, जब मंगल आरती करते हैं तो उस समय जो है वो शंख ध्वनि आदि नहीं बजाते। उसके पीछे भावना ये होते कि आवाज़ के साथ जो है बच्चे को उठाया नहीं जाता, बच्चे को जो है थोड़ा ऐसे ही उनके नाम लेकर धीरे धीरे पुकार कर उठाया जाता है। तो भावना वहाँ पर ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जन्माष्टमी के दिन अगर जो है बाल गोपाल की पूजन या फिर सेवा कर रहे हैं, उनके आरती कर रहे हैं तो उसमें आप शंख या घंटा ध्वनि नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा विषय जो है वो नहीं है। बांके बिहारी मंदिर के विषय ये है कि वहाँ पर ठाकुर जी के बाल रूप में सेवा की जाती है, तो वहाँ पर मंदिर के दिनचर्या होते हैं उनका ये संपूर्ण जो है उनका पद्धति संपूर्ण इस प्रकार है। तो आपके घर पे जो है आपने जो पद्धति बनाए हैं या फिर आपके घर के जो पद्धति है पूजा या फिर सेवा जो है उस अनुसार होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भावना ये रहती है कि घंटे शंख आदि अगर सुबह के समय बजाते हैं तो बच्चे जो है वो थोड़ा उन्हें परेशानी हो सकती है, अचानक उनका नींद टूट सकता है। भावना है ये जो है ना, सेवा की हमेशा भावना होती है अलग अलग हर किसी के। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप इस भावना को रखते हुए आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, आप उसमें समस्या नहीं। पर जन्माष्टमी के दिन आप शंख ध्वनि घंटा ध्वनि के साथ ही जो है आप ठाकुर जी के आरती अवश्य करिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ जो है जय कन्हैया लाल की जय श्री गोविंद, इसके ये बोलते हुए भी यानी कि जिनके पास जो है शंख घंटी आदि नहीं है वो इस प्रकार से भी यहाँ पर जो है ठाकुर जी के आरती भजन गाकर भी जो है वो ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो धूप आराधना आप अगर कर रहे हैं तो उसमें दोनों धुनुची और एक घी के दीपक जाएगा, और अगर आप दीप आराधना कर रहे हैं तो उसमें एक धुनुची और घी के एक दीपक, तेल के एक दीपक जाएगा। और धूप दीप आराधना अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हैं यानी कि धूप आराधना दीप आराधना आप एक साथ कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको दोनों धुनुची लेना है और जो है उसके साथ साथ जो है दोनों आपको आरती के दीपक लेना है। और इसके बाद जैसे कि आप मोर पंखे से भी जो है ठाकुर जी को थोड़ा व्यजन करिए, उसके बाद शंख ध्वनि करके आप प्रणिपात करिए। और पंच निराजन कर रहे हैं तो उस समय एक धुनुची, एक घी के दीपक, जलपूर्ण शंख, कमल के पुष्प और जो है मोर पंखी या फिर ऐसे ही चामर से जो है आप ठाकुर जी को व्यजन करिए और इसके माध्यम शंख ध्वनि के माध्यम से प्रणिपात से जो है आप आरती संपूर्ण करिए। आरती जो है ना जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि देखिए इसमें ना पूजा आदि या फिर उपचार आदि निवेदन से भी ज़्यादा इसमें सेवा की भावना होती है, इसमें आरती आराधना की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें आप धूप आराधना, दीप आराधना या फिर पंच निराजन जिस भी पद्धति से आप ठाकुर जी की आरती सेवा करना चाहते हैं ना तो वो थोड़ा ज़्यादा समय लेकर करिएगा। जिस भी समय आप कर रहे हैं पूजा के समय, मतलब आप जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उस समय करिए, या फिर दिन में किसी भी भाग में आप जो है अलग अलग समय सेवा देकर उनकी आरती कर रहे हैं तो थोड़ा
आप समय लेकर विस्तृत रूप में पूरा मन को एकाग्र करके करिएगा, देखिएगा आपको जो है ना बहुत तृप्ति मिलेगी। जन्माष्टमी के दिन मैं समझता हूँ कि आरती एक बहुत बड़ा पाठ होता है। जन्माष्टमी में आप बहुत सारे उपचार आदि क्या करते हैं या नहीं करते, ये बहुत बड़ी विषय नहीं है। जन्माष्टमी में ठाकुर जी को श्रृंगार आदि कराना और उनके आरती करना समय लेकर, ये एक बहुत बड़ी विषय होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से धूप आराधना, दीप आराधना और धूप दीप आराधना जो है वो एक साथ करना चाहिए किस तरीके से, और पंचनीराजन किस तरीके से। वैसे तो मैंने धूप आराधना और दीप आराधना पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, पर फिर भी आप लोगों का कंफ्यूजन था, तो मुझे लगा कि इस बार ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों का वो क्लियर कर देते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर इस बारे में और आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।